हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने कई दिनों से बोला था मैं गांव जाऊंगा बोल के, बट वो कैंसिल होता ही जा रहा था। तो फाइनली मैं जा रहा हूं अपने गांव। पहले बीएमटीसी में बैठ के मैजेस्टिक जाऊंगा, क्योंकि मैजेस्टिक एक ऐसा प्लेस है जहां सारे गाँव को जाने का एक टर्मिनल्स रहता है बस का। सारे गाँव मतलब कर्नाटका में जो सारे गाँव हैं उस पर जाने के लिए एक एक ही टर्मिनल है, जो है बीएमटीसी। सो यहाँ से मैं गया मैजेस्टिक। सो मैजेस्टिक का व्यू आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पुलिस रहते हैं। सो यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेट्रो के स्टेशन की तरफ, क्योंकि आपको इस मेट्रो स्टेशन का स्पेशलिटी बोलूँगा तो कर्नाटका में पहला अंडरग्राउंड मेट्रो मैजेस्टिक में ही डाला गया था। सो ये है मेट्रो का स्टेशन। आपको मेट्रो नहीं दिखेगा, बट नीचे आप फील कर सकते हो जाने का, वो ट्रेन जाने वाला। सो मैंने बस स्टैंड पे आके देखा तो बस स्टैंड पे मेरा बस ही नहीं था। मतलब कोई उठा के ले गए नहीं गया, बट कोई भी बस नहीं आया। यानी कि मेरा गांव एक ऐसा गांव है जहां 2 से 3 बस खाली पड़े रहते हैं। बट आज क्या मैंने कटवाया, मेरा टिकट नहीं मिला। सो 2 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली एंड मैं रास्ते पे जा ही रहता तभी मुझे ये सीएम मीटिंग दिखा। ये सीएम मीटिंग यानी कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया सर का एक मीटिंग चला हुआ था, वहाँ से इस व्यू दिखा। एंड ये था बेंगलुरु का सुपरमार्केट, यानी कि सबसे बड़ा मॉल था। पता नहीं कितने एकड़ में रहेगा। तो ये रहा मॉल। इसको देखते हुए मैं निकल पड़ा दूसरा मेरे गांव के तरफ। एंड आपको मेरे गांव के कुछ ज़्यादा नहीं, छोटा नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि नेचर से पूरा भरा पड़ा था यह जाने का रास्ता। सो अब ये देखो, एंड मैं आपको सामने वॉइस ओवर नहीं दूंगा, मैं वीडियो में ही बोलता जाऊंगा क्या क्या चला। सो आप इसको देख के एंजॉय करो। गांव पहुंच चुका हूं, क्योंकि ज़्यादा दिन का बात था। आपने देखा होगा लास्ट कुछ मिनट्स में कैसा आया कैसा जा रहा हूं। सो ये एंट्रेंस है, ज़्यादा नहीं, बट यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। हमारे गांव डायरेक्ट बस नहीं रहता कोई भी, सो यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस नज़ारों को देखते हुए, क्योंकि गांव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गांव करेगा उतना ही। तो वापस आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले वो क्या कॉलीफ्लावर बोलते हैं ना, वो डाला था, लेकिन अभी सभी हटा दिया गया, हटा के और कुछ नया डालने का प्लान बना रहा है। तो मैं ऐसे ही जा रहा था तो सोचा कि शूट करके जाऊँ। तो ये रहा हमारा गांव। तो फाइनली गांव आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे इतना दिन से आने का मन था एंड कुछ इम्पोर्टेंट काम भी था। सो सोचा कि गांव आ रहा हूँ, बट मम्मी ने नहीं आने दिया था मुझे थोड़ी दिन। बट मेहनत परिश्रम गालियों के बाद आ चुका हूँ फाइनली। सो ये आपको सिर्फ एक गांव है, बट मेरे लिए एक 2021 तक एक इमोशन रहा है, क्योंकि मैं बचपन मुझे जितना पता है, मुझको 90% इधर ही मैंने बचपन बिताया था। सो इसीलिए मुझे एक इमोशन रहेगा। गांव तो दूर की बात है, बट अभी गांव सिर्फ गांव है। अभी मुझे उतना इमोशन नहीं दिखता, क्योंकि हमारे दादी जाने के बाद मुझे गांव ही रहेगा। सो गांव पे आने का कुछ इम्पोर्टेंट थिंग नहीं था, बट कुछ बोलने के लिए या कुछ करने के लिए भी नहीं था। सो ऐसे ही आया, देख के जाऊँ। बट यहाँ देखो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको 1 मिनट ये दिखाऊंगा। सो मैंने इधर बहुत खेला था, छोटे बच्चे में नहीं, बट बड़ा होके लास्ट 2-3 ईयर्स में ये। सो ये रहा तालाब जिसमें हम गणपति छोड़ा करते थे। तो आज 2 ईयर्स से मैं नहीं छोड़ रहा, बट यहाँ हम बहुत सारे गणेशा छोड़ते थे। ये रहा सनसेट। गांव का यही एक एडवांटेज है, जितना नेचर को एंजॉय कर सकते हैं वो कर सकते हैं यहाँ आके। तो अभी भी चल के जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे घर कब आएगा। सो यहाँ सनसेट एंड सनराइज़ बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ जिस जगह से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा देर सामने जाऊँगा तो वहाँ
एक स्पॉट है। सो वहाँ से सनसेट एंड सनराइज़ बहुत ही अच्छा दिखता है, बट यहाँ भी अच्छा दिख रहा है समुद्र जैसा व्यू। एंड ऑफ कोर्स गाँव बोलूँ तो क्या ही बताऊँ मेरे को। सो इसीलिए आप गांव के व्लॉगर्स या फिर गांव के लोगों को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते रहते हो, क्योंकि वो ऐसा दिखाते हैं उनके गांव में, तो हम सिटी में जिस व्लॉग करते हैं ना वो हम नहीं दे सकते। हमारा सिर्फ इतना रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ एक दिन में वो आपको दिखा सकूँ। सो इतना ही मेरा व्लॉगिंग टेक्निक है। बट दूसरा व्लॉगर जैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ गांव पे नहीं हूँ। ये एक शॉकिंग बात है। मैं सिर्फ एक 10 आवर के लिए रुक रहा हूँ उतना ही इस पे। बट आपको इस गांव के बारे में पूरा जानने के लिए मिलेगा। गांव का नाम है जोग्यानहल्ली। जोग्यानहल्ली क्यों बुलाते मुझे पता नहीं, बट गांव का नाम है। हल्ली मतलब इधर गांव, गांव को कर्नाटका या फिर कन्नड़ा में हल्ली बोलते हैं। वो हल्ली का मतलब ही गांव रहता है। सो इसका एक छोटा गांव है फुल एक चिंतामणि। आपको गणपति का नाम नहीं बता रहा। सो ये गांव का नाम ही पूरा एक अब बेंगलुरु में, कर्नाटक में बेंगलुरु कैसा रहता है, सो यहाँ भी वैसा ही चिंतामणि में एक छोटा सा गांव है। तो सिर्फ अभी इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। सो आगे अब देखिए मेरे गांव का नज़ारा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके मुझे। सो मैं ऐसा सो क्यों बोल रहा हूँ, अब वो सो को ही इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतना खुशी हो रहा है मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देखेंगे गांव आया हूँ, लेकिन जाने के टाइम मुझे बहुत ही दुख होता है यहाँ से। वो एक पार्ट है, छोड़ो उसे। तो देखो यहाँ हम पहले आके क्रिकेट खेलते थे इस जगह पे। सो खेलता, बट जब मैं 6th स्टैंडर्ड पे था वो तब वो एक थोड़ा सा फील्ड जैसा था, वहाँ आके क्रिकेट खेला करते थे। तो वापस आके पुराना यादें वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बड़े हो चुके हैं। सो आपको दिखाने का एक थोड़ा काम था, इसीलिए मैं दिखा दिया। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये है कुछ द्राक्षी बोलते हैं इसको, पता नहीं। वो हम यहाँ बचपन में इस फलों को बहुत ही तोड़ के खाते थे। इसका नाम तो एग्जैक्टली बता नहीं सकता, बट आपको एक पिक्चर डाल दूंगा साइड पे, देख लो। इसका फल है वो, इस टाइप का फल को हम ज़्यादा खाया करते थे यहाँ इस पेड़ से। वहाँ दूर पे नारियल का झाड़ देख रहे हो, वहाँ भी हम जाया करते थे, बट मुझको टाइम उतना नहीं है जितना मैं जाके सभी दिखा सकूँ। बट अगली बार जब गांव पे आऊँगा तो सभी दिखा दूँगा आराम से। सो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप करने वाले को करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।